नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। आपको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप को हम दो भागों में पहचानते हैं। एक होता है ABO टाइप और एक RH टाइप। ABO टाइप होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ABO है या कुछ और है। दूसरा है RH टाइप, जिसमें हम RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे ब्लड जो रक्त वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो लाल कोशिकाएं हैं, उसके ऊपर होने वाला कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है जिससे हम एक दूसरे को, हमारा रक्त दूसरे के रक्त से अलग हो जाता है। तो जब दो अलग अलग रक्त के ग्रुप के लोग जब मिलते हैं बच्चे के लिए, या बच्चा जब उनका होता है, तो बच्चे का रक्त का जो ग्रुप माँ और पिताजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो साधारणतः इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। बस एक ही सिचुएशन है जहाँ ये प्रॉब्लम आती है, वो है मदर का RH नेगेटिव होना। इसका मतलब जो RH प्रोटीन है मदर के शरीर में नहीं है या मदर के रक्त कोशिका में नहीं है। और जब ऐसी महिला का, जब हस्बैंड एक RH पॉजिटिव होते हैं और जब उनका बच्चा गर्भ में आता है और उसका रक्त भी पिताजी की तरह RH पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे एक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब दोनों के बीच में संतुलन या समन्वय ना होना हो जाता है। तो जो ये RH पॉजिटिव ब्लड हैं, किसी ना किसी प्रक्रिया के थ्रू, जो आपको पता है कि माँ बच्चे को पूरा अपने रक्त के थ्रू माँ का भरण पोषण करती, बच्चे का भरण पोषण करती है। तो इस प्रक्रिया में बच्चे का रक्त और माँ का रक्त कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में वो आपस में मिलते हैं। इसी दौरान बच्चे का जो रक्त है माँ के शरीर में प्रवेश करता है, और क्योंकि माँ के शरीर में पहले RH नेगेटिव प्रोटीन नहीं था, अब उसके शरीर में बच्चे का RH पॉजिटिव प्रोटीन आ जाता है, और माँ इस RH प्रोटीन के विरोध में अपने एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। इसको पराया या फॉरेन मान के इसको एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो पहली प्रेगनेंसी में ये चीज़ अगर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि माँ इस प्रक्रिया के थ्रू उनका ये प्रक्रिया चल रही होती है, और उनके अंदर जो रिस्पांस है, इम्यून रिस्पांस बहुत स्ट्रांग नहीं होता। जब ये माँ दोबारा या तीसरी बार गर्भाधान करती हैं और बच्चा अगर दुर्भाग्यतः फिर से पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑलरेडी माँ के शरीर में ये प्रोग्रामिंग है कि मुझे RH पॉजिटिव जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट मुझे हमला करना है या मुझे एंटीबॉडीज़ को भेजना है। तो ऐसे परिस्थितियों में बच्चे के अंदर जो होने वाले RH सेल्स हैं उसके ऊपर माता का एंटीबॉडी का अटैक हो जाता है। तो जितने बच्चे के शरीर में वो अलग अलग मात्रा में हो सकता है, थोड़े से लेके बहुत सीवियर फॉर्म्स देखे गए हैं कि बच्चे की जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके ऊपर हमले की वजह से वो नष्ट हो जाती हैं, और बच्चे में सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाता है गर्भ में रहते हुए। और ये सीवियर एनीमिया इतना रहता है कि बच्चे के जो हार्ट पे बहुत असर आता है, किडनियों पे असर आता है, और बच्चे में बहुत सीवियर एनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर होता है, और फिर बच्चे की में अंदर सूजन आ जाती है, पूरा शरीर उसका फूल जाता है, चारों तरफ का पानी बढ़ जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, और कार्डियक फेलियर के साइंस इसमें दिखने लगते हैं। तो ये होता है एक माता जो इम्यूनाइज्ड है। तो यहाँ हमें दो शब्दावली समझनी पड़ेगी। पहली है इम्यूनाइज्ड, जिसमें ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब उसके माता के शरीर में ऑलरेडी RH पॉजिटिव प्रवेश कर चुका है। ऐसी माताओं को हम जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसे हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं, जब वो पॉजिटिव आता है तो हम ये जान लेते हैं कि बच्चा ऑलरेडी, माता इम्यूनाइज्ड है, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा एनीमिया ना डेवलप करे, और कम से कम माता के बाहर आकर के जीने की उसके अंदर जो क्षमता है वहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो हम बच्चे की बार बार सोनोग्राफी कराते हैं, हम ये देखते हैं एनीमिया उसको है कि नहीं। अगर बच्चे को सीवियर एनीमिया पेट में डेवलप होने लगता है तो हम कई बार बच्चे को सुई डाल के बच्चे की आंवल नाल के थ्रू उसको हम ब्लड भी चढ़ाते हैं, जिसे हम कॉर्डोसेंटेसिस कहते हैं।
तो ये हो गया है इम्यूनाइज्ड मदर में। पर कुछ मदर ऐसी भी होती हैं जो नॉन इम्यूनाइज्ड हैं। नॉन इम्यूनाइज्ड मतलब उनके शरीर में अभी भी रिएक्शन नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे माताओं को जब भी एक बच्चा पैदा होता है जो RH पॉजिटिव हो, ऐसी माताओं को हम एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि जब भी माता के शरीर में डिलीवरी के दौरान जब ज़्यादा चांस होता है कि RH जो सेल्स हैं उसके शरीर में घुस रहे हैं, उस वक्त हम ये एंटी डी इंजेक्शन डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर हम लगाते हैं, जिससे कि मदर के शरीर में प्रवेश किया हुआ जो एंटीजन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सेल्स माँ के इम्यून सिस्टम तक न जाएं और माँ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए। तो ये हो गया जब बच्चा ऑलरेडी डायग्नोस हो जाता है RH पॉजिटिव। पर कई बार जो RH नेगेटिव मदर है उसको हम 28 से 32 हफ्ते के बीच में एक प्रोफाइलैक्टिक डोज भी लगाते हैं, जिसमें बच्चे की रक्त जाने बिना या ब्लड ग्रुप जाने बिना हम RH नेगेटिव मदर्स को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि आगे होने वाले रिस्क में कमी आ सके। तो ये रही बात बहुत ही ब्रीफ में RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज़ के बारे में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो या इसमें कोई भी आपकी जानने की इच्छा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार।